मगर जिंदगी में तरक्की का कोई नामो निशान नजर आ ही नहीं पा रहा। बार बार झटके खाए जा रहे हो, बार बार पटकियां खाए जा रहे हो, बट जिस हिसाब से कुछ रिजल्ट आना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, वो मिल ही नहीं पा रहा। तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मैम्बास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? जब हम किसी भी, चलो एस्ट्रोलॉजिकली समझाती हूँ, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को सीख लो, सीधी बात है, हम लोग डिस्कस करते हैं इस बारे में। जब किसी भी एक, कहते हैं ना, एक जो भी एक अलग लेवल पे पहुंचे हैं, कोई भी बिग शॉट बंदे ले लो, जो भी नामी ज्ञानी बंदे हैं, उनका एक आइडिया ही था, जो आइडिया इतना बड़ा हो गया कि उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। वो आइडिया किस घर से संबंधित होता है? वो आइडिया होता है छठे घर से संबंधित। वहां पर जो कहते हैं ना, किस देवी का उजागर करना जरूरी होता है? मां सरस्वती मां का। मां सरस्वती मां के साथ साथ लक्ष्मी मां का। हम जब लक्ष्मी के मंत्रों को का उच्चारण करते हैं, वो हमारे नसों को, कहते हैं ना कहीं एक्टिवेट करती है। हमारे मस्तिष्क में हमेशा समझाए, जो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में है, हर प्लेनेट हमारे मस्तिष्क के भावों को प्रभावित करता है, हमेशा समझाया है। जैसे काउडेड न्यूक्लियस राहु, काउडेड न्यूक्लियस टेल केतु, ग्लोबस पैलिडिस जुपिटर, सब्सटेंशिया निग्रा जो क्या कहते हैं शुक्र, एमेग्रेला मंगल। बात खत्म हो गई। अब जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो उसके शब्द, उसके ध्वनि हमारे ऑरा, हमारे मस्तिष्क को, नसों को उजागर करता है। पहली चीज, राहु जो होता है, राहु एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बुध एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके लिए पहली चीज बताती हूं, लक्ष्मी का मंत्र, या जो मैंने आपको पहले भी एक बार मंत्र बताया था, और कुछ नहीं कर सकते तो ओम एम रीम श्रीम क्लीम, ओम एम रीम श्रीम क्लीम, इसको करने से नसें, वो कहते हैं ना, नसों का जो बहाव है, नसें जब खुलनी शुरू होएगी, वो आइडियाज आपके अंदर आएगा, जो आपको हो सकता है, हो सकता नहीं, पक्की बात है, करना पड़ेगा ना, हो सकता है इसलिए बोला, कहीं ना कहीं उस अलग लेवल पे पहुंचा सके। लेकिन आइडिया तो आ गया, आइडियाज हमारे पास है, अब उसको हमें कर्म में बदलना पड़ेगा। वो कर्म में कैसे बदलोगे? 10वें घर से। 10वां घर जब एक्टिवेट होता है, हमारा जो कर्म है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हम उस लक्ष्य के, वो कहते हैं ना, उसके वो कहते हैं ना, वो मैकेनिज्म, वो कहते हैं ना, उसके आगे टुवर्ड्स बढ़ने लग जाते हैं, कर्म करने लग जाते हैं, सीधी सी बात है। तो 10वां घर एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना होता है? जबरदस्त है, जबरदस्त मतलब आप इन चीजों के टक्कर का, इस स्टडी के टक्कर की, अगर ये पाखंड की दुकानें उजागर एक्टिवेट होगा, ये घर तुम्हारा सोया हुआ है, ये है वो है, चैलेंज मार के बोल रही हूं, जो चीज जिस हिसाब से बता रही हूं अगर कर लिए, मत पैसे ठूसो। ये 55,000, 2.5 लाख, 2 लाख स्पेशल पंडित पूजा करेंगे, ये पहनने से पैसा है, खर्चो, कोई दिक्कत नहीं। जब पैसा नहीं है तो ये सोच कर जी मेरा कोई काम बन जाएगा, नहीं, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी सिखा रही हूं, सिखाऊंगी, ऐसा उस्ताद बना दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, एक और चीज बताऊं, छठा घर, अगर किसी के आसपास कुआं भी है ना, तो एक एक बूंद दूध की कुएं में डालना शुरू कर दो 43 डेज तक। कुआं नहीं है, कोई बात नहीं, क्या कहते हैं, तालाब होगा, तालाब में एक एक बूंद, थोड़ा थोड़ा दूध, वो कहते हैं ना, बहाना शुरू कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जहां पर नीचे मिट्टी होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि कई लोग स्विमिंग पूल को भी बोल देते हैं ये भी तो तालाब है, रुका हुआ पानी है, या वो पानी का स्थान है, स्विमिंग पूल नहीं होता, सीधी बात है, क्योंकि किसी का मैसेज आया था। अब 10वें घर को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 मुट्ठी सौंफ, 2 मुट्ठी सौंफ जो होती है, कोई भी जो सरकारी स्थल है, जैसे कोर्ट है,
जैसे क्या कहते हैं, पुलिस स्टेशन है, कोई भी चौकी है, कोई बात नहीं, जहां पर छाया भी आ रही है, या तो 2 मुट्ठी जो सौंफ होती है वहां पर चुप करके कहीं पर भी उसके चौखट पे बेशक रख दिया करो। अगर कर पाओ तो 2 मुट्ठी सौंफ को कहते हैं ना मिट्टी में दबाना शुरू कर दो 43 डेज तक। जो आप कर्म कर रहे हो वो उस लेवल पे पहुंचे। कर्म का फल की अब बात करते, हमने प्लानिंग बनाई, छठे घर से प्लानिंग बना दी, 10वें घर से कर्म भी कर दिया, अब कर्म का फल का क्या? कर्म का फल कौन देगा हमको? 11वां घर। 11वां घर कैसे उजागर करोगे? 4 जो पूजा वाले नारियल होते हैं उसके ऊपर एक एक बिंदु कहते हैं ना सरसों के तेल की लगाकर, थोड़े से काले तिल लगाकर, इसको जो है आपने शनि मंदिर में हर शनिवार देना शुरू कर देना है। आप देखोगे आपका जो प्लानिंग है, आपका जो कर्म है, वो क्या कहते हैं, जिस हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए, जिस हिसाब से फल आना चाहिए, वो आना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके साथ साथ एक और चीज आपको बता देती हूँ। कितने लोग बोलते हैं कि शाइना जी हम ना इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते। सीधी बात है। अब जैसे कई बार कंसल्टेशन होती हूँ, मैं तो बोल ही देती हूँ कि भैया आप अपना जहां इन्वेस्ट करोगे वो कहते हैं ना, जो कमाना तो बड़ी दूर की बात, जो जमा पूंजी भी होगी वो भी गवा दोगे। ये फैक्ट है। कुछ कॉम्बिनेशन ही ऐसे होते हैं कि एक इंसान अगर बिजनेस करेगा उसको सूट नहीं करेगा, अगर जॉब करेगा ही विल डू वेरी वेल। ही वो हो सकता है उसका जो बिजनेस में घाटा ही घाटा हो रहा था, जॉब से वो एक अलग लेवल का एक पोजीशन प्राप्त कर ली, जो कि मैंने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब मान लो जी भैया इन्वेस्ट कर ही दिया, अब क्या करें? अब बताती हूँ। मैंने बहुत पहले एक चीज बताई थी, इसका जो रिजल्ट है अल्टीमेट है। अब बताती हूँ क्या। आपने क्या करना है, एक अश्वगंधा की जड़, सफेद चंदन का टुकड़ा, खिरनी की जड़, नीले कलर के धागे में अपने गले में शनिवार को कहीं ना कहीं पहन लो। ये जो चीज है कि इन्वेस्ट कर ही चुके हो और समझ नहीं आ रही कि भाई क्या करें, अब तो कुछ हाथ में नहीं है, सिर्फ इसको बचाने का ही रास्ता है। तो ये जितने उपाय बताए हैं उस चीज से बच जाएगा 100%। और भी चीज बतानी थी वास्तु की भी, अगली वीडियो में बताती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, कोई ना मेरे को बोल रहा था कि साउथ वेस्ट में, मैम हमने किसी वीडियो में सुना है कि भैया साउथ वेस्ट में अगर तुमने बेडरूम, क्योंकि मैंने साउथ वेस्ट की वीडियो बनाई थी कि भाई जो अर्निंग मेंबर है, ब्रेड एंड बटर जो करता है वो साउथ वेस्ट में सोए, तो जाहिर सी बात है लोगों को कॉन्ट्रोडिक्ट तो करना ही करना था। आप मेरी बात लिख के ले लो आज के आज। अगर आप मान लो जो भी ब्रेड बटर कहते हैं ना अपने घर पे खर्चा चला रहा है, अगर वो कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट में सो गया, जिस हिसाब वो कहते हैं ना चक्कर वायु का स्थान है ना, चक्कर जरूर काटेगा, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, बट जिस हिसाब से बात बननी चाहिए वो बन नहीं पाएगी। मैं फिर बोलूंगी और 100% बोलूंगी, अगर तो आपके बच्चे भैया सो रहे हैं या आपके पेरेंट्स अगर सो रहे हैं कहीं ना कहीं, क्या कहते हैं है ना, जो अर्निंग मेंबर नहीं है साउथ वेस्ट में, आप लिख के ले लो, आजमा के देख लो। जिस हिसाब से एक आपकी कहते हैं ना फाउंडेशन बननी चाहिए, वो फाउंडेशन नहीं बनेगी। मैंने साइंटिफिकली इस चीज को बड़े प्यारे वे से समझाया है, वो वीडियो में पिन कर दूंगी, उसको जरूर देख लेना एक बार और तसल्ली से देखना। बहुत बेहतरीन वे से समझाया, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बट इस चीज को हम आने वाली वीडियो में भी जरूर कंटिन्यू करेंगे साइंटिफिकली समझा के, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं पाशा लोगों। बाकी आरिका शाइनाज अंतर्मन हीलिंग को भी सब्सक्राइब करो। वास्तु की क्लासेस, टैरो रीडिंग की क्लासेस, अभी आगे मैग्नीफाइड हीलिंग की भी अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, वो मैं आपको बता दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस्ताद बनाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।